जमीन पर हैं, भगवान जाने की कोशिश करते हैं। पांडवों की एक पुत्र वधू है जिसका नाम है उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। उत्तरा गर्भवती थी, इसलिए जो है सती नहीं हुई। अश्वत्थामा ने सोचा है कि मैं पांडवों को तो नहीं मार सकता, लेकिन पांडवों का एक वंश बाकी है जो उत्तरा के गर्भ में है, उसको मारने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान का एक पैर जमीन पर है, एक रथ के ऊपर है। उत्तरा देवी आती है और भगवान के पैर पकड़ लेती है, भगवान से हाथ जोड़ती है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करिए, मेरे बालक की रक्षा करिए। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे गर्भ में जो बालक है उसको नष्ट करना चाहता है। आज जैसे ही इस प्रकार से कहा तो भगवान ने उत्तरा के सिर पर हाथ रखा और उत्तरा देवी को कहा, बहू एक काम करो बेटी कि तुम जो है आंखें बंद कर दो। और उसके हृदय से सीधे जो है उसके गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। और अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उस बालक को बचाने के लिए भगवान ने अपना चक्र जो है, चक्र से उस बालक की रक्षा करें। और आज भी जो शिशु जन्म लेता है उससे पहले, जिसको हम जेर कहते हैं, उससे बच्चे के बाहर एक जो है नाल की जेर उसकी रक्षा के लिए बना हुआ होता है। मेरे प्रभु ही आज भी रक्षा करते हैं। आज प्रभु सीधे उत्तरा के घर में प्रवेश, गर्भ में प्रवेश करते हैं। आपने बहुत माताओं का नाम सुना है, आपने कौशल्या मैया का नाम सुना है, जिनके घर में जिन भगवान राम बनकर आते हैं। आपने देवकी मैया का नाम सुना है, जिनके हृदय गर्भ में जो है भगवान कृष्ण बनकर आते हैं। आपने यशोदा आदि मैयों का नाम सुना होगा। आपने जो है प्रहलाद की मैया का नाम सुना है, आपने ध्रुव की मैया का नाम सुना है। धन्य है ये माता जिनके गर्भ में भक्त, और कभी किसी के गर्भ में भक्त आते हैं, किसी के गर्भ में भगवान आते हैं, लेकिन धन्य है तो ये उत्तरा देवी हैं जिसके गर्भ में आज भक्त और भगवान दोनों एक साथ वास करते हैं। उत्तरा देवी ने सीधे भगवान के पैर क्यों पकड़े? बंधुजनों, कीमत कभी पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। अपने तो बहुत है संसार में, पर कीमत तो विश्वास की होती है। जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे माना पांचाली को जो है, पांचाली ने स्पष्ट अपने बहू को कहा है कि जब जब जीवन में विपत्ति आए तो इन संसार वासियों के पास मत जाना, ठाकुर के सिवा कोई नहीं आता है। पर आज माँ ने जो शिक्षा दी थी, आज बहू ने सीधे सारे पांडव वहीं पर खड़े हैं और सीधे भगवान के पैर पकड़ लिए और भगवान ने आज इसकी लाला की रक्षा कर दी। जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे ही उस देवी ने आंख खोली, भगवान ने हाथ उठाया, कहा बहू अब ठीक है तुम? बेटी अब ठीक तो हो? उसने कहा बिल्कुल ठीक हूं। भगवान जाने लगे तो कुंती मैया समझ गई ये सारी लीला क्या है। आज भगवती कुंती मैया ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले बुआ क्यों प्रणाम करती हो? क्योंकि जब कोई बड़ा कहे कि मैं आपको प्रणाम करता हूं तो समझो कुछ गलती हो। भगवान बोले बुआ क्या बात हो गई, कुछ गलती हो गई क्या? कुंती मैया कहती है ये प्रभु गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हो गई है। भगवान बोले क्या बात हुई? कुंती मैया बोली है कि मैं उस परमात्मा को प्रणाम करती हूँ जो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है और सगुण साकार स्वरूप भी जिन परमात्मा का है। तथा परमहंसानां मुनिनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिया। ये प्रभु मैं स्त्री हूँ, बड़े बड़े वेद वेदांत उपनिषद और शेषनाग भी आपकी लीला का पार नहीं पाते हैं,
तो मैं तो एक स्त्री हूं, मैं तो जड़ हूं, मैं जो हूं एक मूर्ख बुद्धि की हूं, मैं आपका पार कैसे पा पाऊंगा। फलस्वरूप स्थिति ऐसी हुई, क्योंकि भक्ति की सीमा पराकाष्ठा सीमा पर तभी पहुंचती है बंधुजनों जब हम जीरो से बात करें, शून्य से। जब तक हमें लगता है कि हमें कुछ आता है तो समझे कि हमें कुछ नहीं आता है, और जिस दिन हमें लगे कि हमें कुछ नहीं आता है उस दिन समझना कि भक्ति प्रारंभ हो गई है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान ओम प्रकाश शास्त्री जी, जोर से तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि कथाओं में जब संत महापुरुष आते हैं तो उस कथा में चार चांद लग जाते हैं। प्रेम से जो है एक बार जोर से तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। अच्छा, शास्त्री जी की एक विशेषता हो रहे हैं कि जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो आप हमसे बहुत ऊपर क्लासों में पढ़ते थे, आपका मार्गदर्शन बार बार मिलता था। व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कहा, हे प्रभु मैं आपके बारे में क्या जान सकती हूँ। भगवान बोले, बुआ बाबरी हो गई है क्या, और तुम मुझे प्रणाम कर रही हो, ऐसा क्यों। हे बुआ मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। कुंती मैया बोली, प्रभु मैं ठीक ढंग से पहचान गई, तुम कौन हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अरे तुम्ही कृष्ण हो, तुम्ही वसुदेव जी के पुत्र हो, तुम्ही जो है नंद बाबा के लाला हो, तुम्ही ही यशोदा के पुत्र है, मैं सब कुछ जानती हूं। पर हे प्रभु मैं उन परमात्मा को प्रणाम करती हूँ जिनके एक एक अंग जो है कमल के समान है, जिनके नाभि कमल से कमल प्रकट हुआ है, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, और जिनके गले में जो कमल पुष्पों की माला है और जिनके पद जो है कमल पुष्प के समान कोमल है, ऐसे जो भगवान कमलापति है उनको मैं कुंती प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। इससे पहले श्लोक में कहती है कुंती मैया, हे प्रभु मुझे कुछ पता नहीं, मैं स्त्री हूं। और अब उदाहरण देती है कि जो परमात्मा जिनके एक एक अंग कमल के समान है, इसका क्या मतलब है। अरे जब हम किसी की उपमा देते हैं तो उपमा बराबर की दी जाती है। अगर हम कहें आकाश कितना बड़ा है, कौन बताएगा आकाश कितना बड़ा है। अगर हम कहें समुद्र कितना बड़ा है तो कौन बताएगा समुद्र कितना बड़ा है। क्योंकि गगना गगनाकारम सागरम सागरम तथा, गगन की उपमा गगन से दी जाती है, सागर की उपमा सागर से दी जाती है। ऐसे अब जब ब्रह्म की बात चल रही है, नारायण की बात चल रही है, जगत के स्वामी की बात चल रही है, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जिसकी हम उपमा दें। लेकिन कुंती मैया कहती है मैं उन परमात्मा को प्रणाम करती हूं जिनके एक एक अंग कमल के समान है, क्योंकि सारे संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं कमल से, इसलिए भगवान के सबसे नजदीक हुए कमल। अच्छा, जिन परमात्मा के एक एक अंग जो है कमल के समान है, जिनके पैर जो है कमल पुष्पों से भी कोमल है। अब ये कैसे पता लगेगा कि भगवान के कमल पुष्पों से भी कोमल पैर हैं। भगवान की प्रियतमा है श्री लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी का जो आसन है वो क्या है, कमल पुष्प। अरे पुष्प के ऊपर भौरा बैठता है, यानी पुष्प कठोर होता है और भौरा और जो है उससे कम वजन वाला होता है, तभी तो पुष्प उसको अपने ऊपर धारण कर पाता है। तो मतलब उस कमल से कोमल लक्ष्मी है, और वही लक्ष्मी जब सीता बनकर आती है
और वन में गए राम जी के पैर दबाते हैं तो राम जी कहते हैं सीता थोड़ा पैर को आराम से दबा, क्योंकि तेरे जो हाथ हैं वो चुभ रहे हैं। तो मतलब कितनी कोमल जो है लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी से कितना कितना कोमल कमल है, कमल से कोमल लक्ष्मी है, लक्ष्मी से कोमल सीता है, और सीता जी से कोमल जो है भगवान के पैर है। क्योंकि भगवान के पैरों में सीता जी जब पैर की सेवा करती है तो भगवान कहते हैं सीता थोड़ा आराम से करो, क्योंकि आपके जो नाखून हैं, आपके जो हाथ हैं, आपकी जो उंगलियां हैं वो मेरे पैर में चुभ रही है। तो ऐसे जो कोमल शरीर वाले प्रभु हैं उनको यह कुंती प्रणाम करती है। भगवान बोले बुआ बाबरी हो गई है जो मुझे प्रणाम कर रही है, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। कुंती मैया कहती है प्रभु मेरे से गलती हो गई है तुम्हें समझने में। अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो पहले एक काम करिए, या तो अपनी बुआ को दुख दीजिए या प्रभु जाना कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही इस प्रकार से कहा, भगवान ने कहा बुआ तू बाबरी हो गई है, इतने दिनों के बाद आज तेरे घर में सुख आया है और तू फिर से दुख मांग रही है। कुंती मैया कहती है हे प्रभु वहां सामने याद करिए, मेरे हिसाब से जिसको हम बंधुजनों विपत्ति कहते हैं जीवन वो विपत्ति नहीं है, और जिसको हम संपत्ति कहते हैं वह संपत्ति नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है जिस दिन हम भगवान को भूल जाते हैं, और जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है जिस दिन हमें जो है भगवान याद आ जाता है। जोर से बोलना पड़ेगा जैसे विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा ने वो विपदा, संपदा ने वो संपदा, विपदा विस्मृते विष्णु संपदा नारायण स्मृति। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है जिस दिन हमें भगवान याद आ गया है, और जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है जिस दिन हम जो है भगवान को भूल गए हैं। कुंती मैया कहती है ये प्रभु या तो आप जाइए मत, या अगर जाना चाहते हैं तो अपनी बुआ को दुख देकर जाइए। भगवान कहते हैं बुआ इतने दिनों बाद आज तेरे घर में सुख आया है, तू बाबरी हो गई है क्या, पगली हो गई है क्या जो फिर से तू दुख मांग रही है। कुंती मैया कहती है प्रभु वो दिन याद करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे जब गलियों में खेलते थे ना, सब आसपास के बच्चे उनको कहते थे कि आप जो है राजकुमार हैं। जैसे ही मेरे बच्चे वापस आते थे मेरे से कहते थे कि सच में हम राजकुमार हैं। और माँ हम कैसे राजकुमार हैं, ना हमें खाने का पता है ना हमारा रहने का ठिकाना है, हम कैसे राजकुमार हैं। अगर हम सच में राजकुमार हैं तो हमारा राजमहल कहाँ है, हम अपने राजमहल में कब जाएंगे, बता माँ हमारा राजमहल कहाँ है। मैं रात्रि के समय जो है बच्चों को सुलाती थी, कहते कल मैं आपके ताऊजी के पास जाऊंगी, आपकी ताऊजी से पूछूंगी हम कब अपने राज्य में आएंगे, हम कब अपने राजमहल में आएंगे, और तुम अभी सो जाओ। सुबह प्रातः काल में अपने जेठ के पास जाती थी, जेठ जी से पूछती थी बच्चे जो है राजमहल आने की बात कर रहे थे, वो उनका हिस्सा कब मिलेगा। लेकिन जो धृतराष्ट्र है वो कभी नहीं चाहते थे कि इनको इनके बच्चों का हिस्सा मिल जाए। उसने कहा बहू तू नहीं जानती है, क्योंकि कभी तेरे बच्चे को जो है जहर के लड्डू देते हैं, कभी जो है कोई जलाने की कोशिश करते हैं, तुझे डर नहीं लगती है, क्योंकि धन से बड़े जो है बच्चे होते हैं, कहीं तेरे बच्चों को कुछ हो गया। तू जानती है दुर्योधन कितना दुष्ट है, और फिर वह जो है आपके पति ने जो मुझे जुम्बरी दी हुई है वो सोचेंगे कि कम से कम बड़े भैया तो मेरे बच्चों की रक्षा करते, मैं उसको कैसे मुंह दिखाऊंगा जब ये शरीर चला जाएगा। अपनी बातों में मुझे फंसाकर वापस भेज देते थे। मैं सोचती थी चलो रहने दो उस संपदा को, कम से कम मेरे बच्चे जो हैं भीख मांग कर खा लेंगे, लेकिन कम से कम बचे तो रहेंगे।
रात्रि के समय में एकांत में बैठती थी, एकांत में बैठकर इस बात से डरती थी कहीं जो है बच्चे फिर से न पूछ ले कि माँ तुम गई थी, कब हमें राजमहल वापस जाना है। अकेले में बैठी रहती थी, लेकिन उस समय जब मैं सोचती थी कहीं बच्चे न पूछ ले, ठाकुर तुम आते थे, मेरे सिर पर हाथ रखते थे और कहते बुआ घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। ठाकुर मैं 19 साल की थी उस समय, जिस समय विधवा हो गई थी, और आज 62 साल की हूं। अगर मेरे जीवन में किसी का साथ था तो वो तेरा साथ था। और आज तुम कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन उससे पहले मुझे दुख देकर जा। अरे मेरा संसार तो उस दिन खत्म हो जाना था। मेरे बच्चे भीम को जो है बिस्के के लड्डू खिलाए गए, लेकिन तेरी कृपा से वहां बिस्के के लड्डू नहीं, वहां जो है सीधे जो है उसमें उस लड्डू के कारण से उसमें जो है 10,000 हाथियों के बराबर बल आ गया। अपने 10,000 शिष्यों के साथ जो है दुर्वासा जी दुर्योधन के घर भोजन करने जाता है। दुर्योधन जो है उनको 56 भोग खिलाता है, और दुर्वासा जी कहते हैं बताओ आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। तो दुर्योधन कहता है गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतनी कृपा कर दीजिए कि जैसे आप अपने शिष्यों के साथ मेरे घर में भोजन करने आए, मैं चाहता हूं आप जैसे संतों की सेवा करने का मौका जो है मेरे भाई पांडवों को भी मिले। क्योंकि दुर्योधन इस बात को जानता था कि उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री राधे। जीवन में बहुत मुश्किल है प्यारे, जीवन में बहुत प्रकार के दुख हैं, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा दुख है कि आप पे कभी गरीबी आ जाए, निर्धनता आ जाए और अपनों के बीच आपको जीना पड़े। क्योंकि अधिकांश संसारवासी तब पूछते हैं जब हमारे पास धन आता है, और जिस दिन हमारे पास गरीबी आती है उस दिन संसार जो है मुंह मोड़ लेता है। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री राम। दुर्योधन ने कहा है हे प्रभु, ये संत महापुरुषों, आप जैसे मेरे घर पर भोजन करने आए 56 भोग करने, ऐसे ही हमारे भाई पांडव हैं, उनके पास जाइए, उनके घर में भोजन करें। वो जानते थे जैसे ये भूखे जाएंगे तो इनको श्राप दे देंगे और पांडव वहीं समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हे ठाकुर, जैसे ही आप जो है को पता चला कि आज दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं, आपने उनको मात्र साग खिलाकर ऐसा विदा किया कि आज आपकी कृपा से ही जो है हमारा वंश बचा हुआ है। ये भगवान, अगर आप देना चाहते हैं तो या तो अपनी बुआ को आप श्राप दीजिए कि या तो विपत्ति दीजिए, और या जो है आप जाना कैंसिल कर दीजिए। हम संसार से जो है सुख की मांगने की कामना करते हैं, लेकिन बंधुजनों यह संसार है दुखालय। जहां दुख अधिक है उसका, जहां जो है विद्या अधिक है उसका नाम है विद्यालय, जहां औषधि अधिक है उसका नाम है औषधालय, और जहां दुख अधिक है उसका नाम है दुखालय। और ये संसार है, यहाँ दुख है। हम संसार वासियों से सुख की अभिलाषा करते हैं, जबकि संसार में सुख है ही नहीं, और भगवान से क्या मांगते हैं। जितने प्रेम से, जितनी उम्मीद हम संसार वासियों से करते हैं, एक बार भी जो है हम भगवान से उस उम्मीद के साथ भगवान के पास जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो कहना व्यासपीठ झूठी है। अरे जितना कभी हम संसार वासियों के पास रोते हैं अपने कार्य कराने के लिए, कभी प्रेम से भगवान भोलेनाथ के पास जाए, अपने इष्ट के पास जाए। जैसे आप संसार के पास गली गली में रोते हैं, वैसे कभी 2 आंसू अपने इष्ट को पीठ पर डालिए, और कभी जो है भगवान शंकर को जो है आंसू के साथ आपसे करे। ये व्यासपीठ कहती है अगर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो, जिस चौराहे पर मिले उसी चौराहे पर कहना आप झूठे हैं। जोर से बोलना जय श्री राम। लेकिन कभी जो आंसू संसार वासियों के पास निकालते हैं, कभी भगवान के पास रोकर तो देखिए, क्योंकि भगवान की एक कमजोरी है। अगर हम जीवन में किसी को अपने बस में करना चाहें तो क्या करोगे बताओ? हम सोचते हैं उसको पैसा दे देंगे वो बस में हो जाएगा, लेकिन जिस दिन पैसा समाप्त हो जाएगा फिर से वो नई डिमांड करेगा। अगर किसी को बस में करना है तो क्या करोगे?
अगर किसी को बस में करना है तो सबसे पहले उसकी कमजोरी ढूंढिए, क्योंकि जिसकी कमजोरी हमें हाथ लग जाती है उसको जब कहोगे 12 बजे रात भी कहोगे उसको आना पड़ेगा। और भगवान की एक कमजोरी है माता बहनों, मेरे ठाकुर की एक कमजोरी है, वो कभी किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो आनंद घन सिंधु सुखरासी है वह परमात्मा अपने सामने किसी को रोते हुए कैसे देख लेंगे। लेकिन विडंबना इसी बात की है, हम संसार वासियों पर खूब रोते हैं और भगवान के पास एकांत में बैठकर कभी हम रोए नहीं। और अगर एक बार कभी आप दिल से भगवान के पास रोइए तो ऐसा संसार का कोई काम नहीं जो रुक जाए। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री राम। कुंती मैया ने भगवान को बहुत प्रकार से कहा, या तो दुख दो या जाओ मत। सब ने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा, उसने कहा ये भैया अगर आप जा रहे हैं तो अपनी बहन को एक वरदान दीजिए। अब सबकी नजर लगी हुई है, बहन पता नहीं क्या मांगेगी। हम यही सोचते हैं बहनें जब घर में आती शायद कुछ मांगने आती, लेकिन सच कहूं बंधुजनों, जितना प्रेम जितना साथ बहनें देती हैं उतना कोई दे नहीं सकता है। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री राम। वो देखने जीवन में जब कोई अच्छा काम करोगे, जीवन में जब कभी गलती भी हो जाएगी, संसार वासी आपके साथ खड़े हो या ना हो, लेकिन आपके माता पिता और आपकी बहन हमेशा आपके साथ खड़ी होगी। बताओ सच है कि नहीं? अनुभव की बातें हैं ये। इसलिए बंधुजनों, आज जैसे ही सुभद्रा बहन कहती है भैया मुझे कुछ देकर जाओ, सब सोच रहे हैं पता नहीं क्या मांगे। भगवान बोले मांग क्या चाहिए। कृष्णम त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अध्येव में विसतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कपवत पित्ते कंठे विरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। ये ठाकुर जी अगर आप कुछ अपनी बहन को देकर जाना चाहते हैं, कृष्णम त्वदीय पद पंकज, आपके जो पद कमल हैं, मेरे मन रूपी जो ये हंस हैं, इसके अपने कमल रूपी पिंजरे में बंद कर दो। अच्छा अभी से तुम भगवान की भक्ति करके क्या करोगी? अभी तो तू छोटी है, सयानी भी नहीं हुई ढंग से। जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन कर लेना, ये कोई मांगने वाली बात है। प्राण प्रयाण समय कपवत पिते कंठे विरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। ये प्रभु जिस समय प्राण निकले उस समय तुम्हारी याद आए या ना आए, इसकी क्या गारंटी है? आज आवाज निकल रही है, उस समय आवाज आई या ना आए। आज कान आपके नाम को सुन रही हैं, उस समय सुने या ना सुने। आज जो है पैर चल पा रहे हैं मंदिर को, उस समय आए आपके दर्शन को कि ना आए। आज आंख देख पा रही है, उस समय देख पाए या ना पाए, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए ये मन रूपी जो मेरा हंस है, इसको अपने चरण रूपी कमलों में जो है बंद कर दीजिए। सबने कहा भगवान मेरे कहने पर रुके हैं, सबने भगवान से कृष्ण। अर्जुन कहता है मेरे तो गुरुजी भी हैं, मित्र भी हैं, साले साहब भी हैं, बुआ के लड़के भी हैं, मामा के पुत्र हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मेरे तो, मैं भी राजा हूं, ये भी राजा हैं, छोटे एक राजा दूसरे राजा का कहना मानता है। भगवान ने कहा एक काम करो, लगता है तुम सब लोग जो है ऐसे नहीं मानोगे, एक काम करते हैं मैं जाना कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं तो देते कहां से। कुंती मैया ने भगवान से प्रार्थना की, क्या मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, अगर लगता है कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है तो तभी जो है हाथ उठाकर जो है तालियों की सेवा करना। कभी हरिद्वार जाइए, जिनके हाथ पैर नहीं और मांग रहे हैं उसी गंदगी के ऊपर लेट रखे हैं, उनका आकलन और अपना आकलन कर लेना कि भगवान ने तुम्हें कितना दिया है।
अगर लगता है कि गोविंद ने इतना दिया है जितनी हमारी औकात नहीं, तो बिना कहे जो है खूब तालियों की सेवा। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उठाए जरा दोनों हाथों को प्रेम के साथ, हरि बोल। नारायण हरि, प्रेम के साथ बोले पितृदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। उठाए दोनों हाथों को, हरि बोल। नारायण हरि। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुमने तो जीने के काबिल बनाया, तुमने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उठाए दोनों हाथों को, हरि बोल, प्रेम के साथ। नारायण हरि। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला है मुझे जो तुम्हीं से मिला है, मिला है मुझे जो तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हरि बोल। नारायण हरि। प्रेम के साथ उठाए दोनों हाथों को, हरि बोल। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। 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 तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया कुछ न मैंने, लिया ही लिया है। 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
मिला है मुझे जो बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है ये दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है ये दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हरि बोल, नारायण हरि। प्रेम के साथ साथ उठाए दोनों हाथों। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, 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 तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुमने तो जीने के काबिल बनाया, तुमने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है,